इस पपी ने गलती से डॉक्टर एविल का बनाया हुआ सीरम तोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस सीरम के संपर्क में आते ही यह पपी जादुई शक्तियां हासिल कर लेगा। डॉक्टर एविल तुरंत लैब को लॉकडाउन कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा पपी लिफ्ट के रास्ते भाग निकलेगा और रास्ते में 10 मीटर मोटी स्टील प्लेट को भी तोड़ देगा। भागने के बाद पपी बेघर और भूखा रह जाता है और कचरे में खाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये इलाका पहले से ही 3 आवारा कुत्तों का है। इस समय पपी को अपनी सुपर पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डर के मारे वो वहाँ से भागने का फैसला करता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। ड्राइवर तुरंत कार से उतरकर देखने आता है, लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि पपी बिल्कुल ठीक है। उसकी मासूमियत और क्यूटनेस से प्रभावित होकर ड्राइवर उसे अपने घर ले जाने और पालने का फैसला करता है, लेकिन ड्राइवर को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस एक्सीडेंट की वजह से कार में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। अगले दिन पपी को डॉग फूड की खुशबू आती है और वो डिब्बों से भरा एक बॉक्स ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, बॉक्स दोनों तरफ से फट जाता है और सारा खाना दीवारों पर बिखर जाता है। पपी को लगता है कि उसका नया मालिक उसे घर से निकाल देगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी सब साफ करने की कोशिश करने लगता है। उसी समय पोस्टमैन घर के बाहर आता है। आवाज सुनकर पपी खिड़की से झांकता है और जोर से भौंकता है, लेकिन पोस्टमैन उसे चिढ़ाने लगता है। तब पपी इतनी जोर से भौंकता है कि खिड़की का शीशा और पोस्टमैन का चश्मा तक चटक जाते हैं। डर के मारे पोस्टमैन वहाँ से भाग जाता है। जब पपी मुड़कर देखता है तो उसे सोफे के नीचे एक टेनिस बॉल दिखाई देती है। वो उसे उठाने दौड़ता है, लेकिन गलती से पूरा सोफा ही उठा लेता है। कुछ देर बाद उसका मालिक जैक घर लौटता है। घर की हालत देखकर वो दंग रह जाता है। उसे लगता है कि घर में चोरी हो गई है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि यह सब उस पपी ने किया है। हैरान होकर जैक चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मजाक में वो पपी से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? और जैसे ही पपी जवाब देता है, दोनों एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। कुछ देर बाद जैक पपी की मुलाकात डेवी से करवाता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि डेवी अपने साथ एक छोटी फीमेल डॉग भी लाएगी। पपी उसे देखते ही पहली नजर में प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद वो अपनी सुपर पावर दिखाने लगता है, जिसे देखकर जैक हैरान रह जाता है। दूसरों से यह राज छुपाने के लिए जैक पपी से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछता है कि उसके पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं। पपी तुरंत उन्हें आजमाना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो न सिर्फ बहुत दूर तक देख सकता है, बल्कि बहुत दूर की आवाजें भी सुन सकता है। और तभी उसे डेबी की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। बिना एक पल सोचे पपी शहर की सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ पड़ता है।